दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की सिलेबस में ये पहला ही टॉपिक है जो आपको बताया गया है। और इस टॉपिक का नाम है भूगोल एक समकलित विषय के रूप में और भूगोल का महत्व और भूगोल की शाखाएं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी प्रश्नोत्तरी है आज हम लेकर आए आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो आपको एक भौतिक भूगोल की शाखाएं नहीं है वो बतानी है। तो दोस्तों भूगोल की दो शाखाएं हैं, आप सभी जानते हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो दोस्तों आपको सामने दिख रहा है कि मानव शास्त्र, तो मानव शास्त्र है वो भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। जबकि बात करें जलवायु विज्ञान की, जल विज्ञान की या भूआकृतिक विज्ञान की, तो ये तीनों क्या है, ये भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। जबकि मानव शास्त्र है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो इरेटोस्थनीज ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगर बात करें वेगनर की, तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। दोस्तों याद रख लेना आप। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में या प्रादेशिक भूगोल के संबंध में कथन जो सत्य कथन है उसको चुनना है। तो दोस्तों एक विशिष्ट भूगोल तत्व का अध्ययन किया जाता है, ये दोस्तों कथन है वो प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में आपको बताना है कि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है या एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन व तत्वों को प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों याद रख लेना प्रादेशिक भूगोल है वो एक विधि एकांकी रूप प्रस्तुत करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो प्रादेशिक भूगोल में के संबंध में जो कथन सत्य है वो है कि प्रादेशिक भूगोल है एक विधि एकांकी रूप प्रस्तुत करती है। ठीक है दोस्तों, चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार आ गया तो आप समझ जाना कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्राफोज से मिलकर बना हुआ है। तो भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफोज से मिलकर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है भूगोल शब्द। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, वेगनर को। तो दोस्तों वेगनर को नहीं कहा जाता है, वेगनर ने तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, तो दोस्तों नहीं कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इकेटियस को कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, भूगोल का जनक है वो इकेटियस को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इकेटियस को जो भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी प्रमुख उपशाखाएं आती है। तो दोस्तों सामाजिक भूगोल है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आती है, जनसंख्या भूगोल है मानव भूगोल के अंतर्गत आती है, नगरीय भूगोल है मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। तो दोस्तों बात करें भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं तो भूआकृतिक विज्ञान भी है, जलवायु विज्ञान भी है, जल विज्ञान भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की। तो नौवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया। तो दोस्तों विषय वस्तु उपागम है उसका एक और नाम है वो आपको याद रखना है, कर्मबद्ध उपागम या विषय वस्तु उपागम, ये आपको याद रखना है। विषय वस्तु उपागम है उसका एक उपनाम कौन सा है, कर्मबद्ध उपागम। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था। तो विषय वस्तु उपागम है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था और ये हम्बोल्ट का संबंध है वो जर्मनी देश से है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं। तो दोस्तों भूगोल उपागम के दो हैं जो प्रमुख उपागम हैं। तो एक क्रमबद्ध उपागम है, दूसरा प्रादेशिक उपागम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी दोनों। ठीक है दोस्तों, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्रमबद्ध उपागम है उसको विषय वस्तु उपागम है उसको क्या कहते हैं, क्रमबद्ध उपागम। यानी ये क्रमबद्ध उपागम का उपनाम है विषय वस्तु उपागम। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोनों ही एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि भू सूचना से संबंधित नहीं है, दूर संवेदन नहीं है, भौगोलिक सूचना तंत्र नहीं है, वैश्विक सूचना तंत्र नहीं है, सांख्यिक तकनीक जिसे स्टैटिक्स टेक्निक बोलते हैं। तो दोस्तों भू सूचना से संबंधित है वो सांख्यिक तकनीक नहीं है, जबकि दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक सूचना तंत्र ये तीनों किससे संबंधित है, भू सूचना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें भौगोलिक सूचना तंत्र की तो इसे कहते हैं GIS। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लेना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर बात करें दूर संवेदन की तो इसे बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है दोस्तों, रिमोट सेंसिंग, तो याद रख लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन कि भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है, सत्य आपको बताना है। तो दोस्तों भूगोल के अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों बिल्कुल मिलती है। और भूगोल का जब अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है, बिल्कुल विकसित होता है। और भूगोल का अध्ययन है वो राष्ट्रीय विकास हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों प्रादेशिक भूगोल है वो विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित है। तो दोस्तों बिल्कुल आधारित है। किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी एक प्रदेश का जो सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन है वो बिल्कुल प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ यानी प्रादेशिक भूगोल में किया जाता है। यानी कोई भी क्षेत्र है, उसकी जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, उसका अध्ययन है वो प्रादेशिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कथन प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में क्या है, सत्य है। हमें बात करनी है असत्य की। तो ये विधि एकांकी रूप प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि प्रादेशिक भूगोल है वो विधि एकांकी रूप प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो दोस्तों असत्य ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ये विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। तो दोस्तों ये कथन है वो बिल्कुल असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन। अब बताना है दोस्तों आपको क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, असत्य आपको बताना है। तो एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, तो दोस्तों क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में बिल्कुल सही है दोस्तों। एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है किसमें, क्रमबद्ध भूगोल में। जबकि प्रादेशिक भूगोल में एक ही प्रदेश के विभिन्न भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी भिन्न भिन्न भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जबकि क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व, किसी भी क्षेत्र का एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा देखिए कि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। तो दोस्तों क्रमबद्ध भूगोल है वो राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। तो बिल्कुल जो क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में बिल्कुल कथन सत्य है, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ये दोस्तों कथन है वो असत्य है किसके संबंध में, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में। क्योंकि दोस्तों प्रादेशिक भूगोल में हम क्या करते हैं, सभी भौगोलिक तत्वों के यानी किसी क्षेत्र के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन हम किस में करते हैं, प्रादेशिक भूगोल में। तो दोस्तों क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में असत्य कथन पूछ रहा है यानी पूछ रहा है। तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन कि भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन से हैं। तो दोस्तों भूगोल में जो दर्शन के अंग है वो भौगोलिक चिंतन भी है, मानव पारिस्थितिकी भी है। तो सी नंबर ऑप्शन ए व बी दोनों हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 16वां क्वेश्चन देखिए, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। तो दोस्तों प्रादेशिक भूगोल में हम किसी क्षेत्र की क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं, उसके जो प्रादेशिक जो नियोजन है यानी प्लानिंग है वो भी देखते हैं, और किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट विकास है वो भी देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। अगर आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।